नमस्कार, आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के भौतिक गुण। अब इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की थी और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में किया था ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि हम किसी पदार्थ को देखने से ही पहचान सकते हैं, देखने से ही हमें जिसके बारे में पता लग जाए, उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण कहते हैं। जैसे कि उसकी बनावट होगी, उसका रंग हो गया, उसकी अवस्था होगी, उसकी चालकता होगी, कंडक्टिविटी होगी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो अब हम करेंगे कि नॉन मेटल्स में ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उन्हें मेटल से अलग करती है ना। सबसे पहले इसमें बोला है कि नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे सॉलिड ठोस है, इसके एग्जाम्पल है कार्बन है, सल्फर है। देन अगर हम अगले की बात करें, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जाम्पल इसके ब्रोमीन है, आयोडीन है। देन गैसेस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये हमारे पास गैसेस में। इसका मतलब अगर हम इसको मेटल से कंपेयर करें, मेटल में तो ओनली वन स्टेट था, दैट इज सॉलिड, लेकिन उसमें एक्सेप्शन थी जो कि हमारी मरकरी की थी, जो लिक्विड स्टेट में है। लेकिन नॉन मेटल्स हमारे तीनों स्टेट्स में है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। देन अब ये नीचे आपके सामने एक सबसे पहले वाला जो है ये सॉलिड स्टेट का है, दूसरे वाले जो हमारी पिक्चर है, इमेज लिक्विड की है, ब्रोमीन की है, और तीसरे हमारे पास गैस की जो कि नाइट्रोजन है। देन अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, दे डू नॉट हैव लस्टर, दे आर डल। अधातुओं में चमक नहीं होती है, धूसर रंग की होती है, अर्थात डल सा कलर, डल अपीयरेंस। अब जैसे ये सल्फर की बात करें, लेकिन यहां पर एक हमारे पास एक्सेप्शन भी आ जाता है कि हमारे पास जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन में काफी चमक होती है, और यहां तक कि हमारे पास ग्रेफाइट, इसमें भी चमक है। और इवन अगर हम डायमंड की बात करें, तो डायमंड हमारा कार्बन से मिलकर बनता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चमक है। तो वो हमारे पास एक्सेप्शन हो जाएंगी कि द नॉन मेटल्स विच हैव लस्टर। देन अगला ये नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे ब्रेक इजिली। इसका मतलब वो ना तो मेलिएबल है, ना तो डक्टाइल है, ना तो आधारवर्धनीय है, ना तो तन्य है, कि इसको हम ना तो इनकी शीट्स बना सकते हैं और ना इनकी तारे बना सकते हैं। अब जैसे फॉस्फोरस का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन हो जाएगा, एक अपवाद हो जाएगा, कार्बन फाइबर्स। अभी कार्बन फाइबर्स ये नॉन मेटल का बना हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा सभी ने कि आजकल जितने भी हमारे पास जो हार्ड मटेरियल बनाना हो, चाहे वो हमारे व्हीकल्स का डैशबोर्ड हो या कोई हमारे बाइक का फ्रंट वाला पार्ट हो, दैट इज मेड बाय द कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इंटरमिंगल करके उसको हम हार्ड बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक्सेप्शनल केसेस होगा कि दैट इज नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल में, बिकॉज कार्बन फाइबर्स कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉल वायर्स। देन अगले अगर हम उसकी बात करते हैं कि दे हैव अ लो डेंसिटी, इनका जो घनत्व है बहुत कम होता है। देन अब घनत्व कम होने का मतलब कई इतने लाइटर भी हैं कि दे कैन फ्लोट इजिली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देन अगली प्रॉपर्टी है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि अब इनका जो क्वथनांक और गलनांक है ये बहुत कम होता है। अब जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन -288 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली दिखती सी बात है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे होगा, वो सभी के सभी गैसियस स्टेट में ही होंगी। इसका मतलब ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने भी हमारी गैसेस हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, ये सभी के सभी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है रूम टेम्परेचर से कम है, इसलिए तो ये गैसेस हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर फिर एक्सेप्शनल आ जाती डायमंड, जो कि कार्बन से बना हुआ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 4027 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब अगर हम बात करें डायमंड की,
तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ऑल्दो इट इज मेड ऑफ कार्बन, तो हम ये बोल सकते हैं नॉन मेटल से बना हुआ है। देन अगला वहां पर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अब लेकिन इसमें अगेन एक्सेप्शन है, दैट इज अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। अब ये आपने जो हमारा ड्राई सेल है, ड्राई सेल के अंदर की जो रॉड होती, कभी आप अगर आपको उसको तोड़ने का मौका मिले, अंदर से जो रॉड निकलेगी दैट इज मेड ऑफ कार्बन, दैट मीन्स सिंपल इट इज अ ग्रेफाइट। और दूसरी बात कि अगर आप ये पेंसिल की बात करोगे जिसको हम बोलते हैं लेड पेंसिल, एक्चुअली इट डज नॉट कंटेन द लेड, इट कंटेन द ग्रेफाइट एंड इट गेट मिक्स विद द क्ले। तो क्ले और ग्रेफाइट को मिक्स करके इसकी पेंसिल का लेड बनाया जाता है, और जब इसे लिखा जाता है तो कई बार जो ब्लैक कलर है वो शाइन भी करता है, तो मतलब ये शाइनिंग में भी एक हमारी एक्सेप्शन होगी। इसका मतलब अगर आपके पास पेंसिल वुडन पेंसिल है और दोनों तरफ से शार्प है, आपने इसको घड़ा हुआ है और आप इसको किसी इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में इसको जोड़ते हैं, तो आपको करंट फील हो सकता है। मतलब अगर एक वायर हम एक पार्ट पे लगाएं, दूसरी वायर दूसरे पार्ट पे लगाएं, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकती है। तो दैट मीन्स ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन अगला ये दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। अब इसमें एक्सेप्शन हमने बात की थी कार्बन फाइबर्स की। अब ये कार्बन फाइबर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि इसको इंटरमिंगल करके हम बहुत लंबी सी चेन बना सकते हैं, और इतनी ये हार्ड बन जाती है कि दैट इट कैन बी यूज टू मेक अ हार्डेस्ट सब्सटेंसेस। देन अगर हम इन सभी को कंबाइन कर दें कि नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, they are solid and brittle, they do not have luster, they are dull in appearance, they have low melting point, they are not malleable, they are not ductile, then they are bad conductor of heat and electricity, they do not produce any sound। ये इसमें हमारे पास साथ में एक्सेप्शंस भी लिखी। अगर हम 8th क्लास की बात करें और 10th क्लास की बात करें तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि what is the difference between the metal and non-metal on the basis of physical properties। तो उसी के लिहाज से ये क्वेश्चन है। तो पहला रहेगा metal are solid और non-metals are solid, maybe solid, liquid or gases। Metals are hard, non-metals which are solid but they are not hard, they are brittle। Metals they have the metallic luster, non-metal do not have luster, उनमें चमक नहीं होती। Metals have high melting and boiling point, non-metals they have low melting and low boiling point। Metals are malleable and they can be beaten into the sheets, but non-metals तो क्या होंगे, they are not malleable, ये अधातुवर्धनीय नहीं है। Metals are ductile, non-metals are not ductile। Metals are good conductor of heat and electricity, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। नॉन मेटल्स जो है दे आर बैड कंडक्टर, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। मेटल्स दे आर सोनरस, मतलब दे प्रोड्यूस अ साउंड। देन नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। अब ये जो हम डिफरेंसेस लिखते हैं, ये हमारे जो मेन डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। ऑल्दो इन सभी में हमारे पास एक्सेप्शंस जरूर रहेंगी, अपवाद जरूर रहेंगे, लेकिन जब भी डिफरेंसेस आते हैं तो डिफरेंसेस में आपने मेन डिफरेंसेस लिखने होते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। तो आज हमने क्या किया, मेटल नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।